नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं मायावती को लेकर। जी हां, मायावती कहीं ना कहीं अब अपनी पार्टी की साख बचाने की पूरी जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है। माना ही जा रहा है कि इस बार के उपचुनाव में मायावती कुछ बड़ा खेला करने वाली है और इसी के प्रयास में मायावती अब छोटे छोटे दलों को साधने का प्रयास कर रही है। जी हां, आपको बता दें, मायावती ने हरियाणा में गठबंधन का ऐलान कर दिया है इनेलो के साथ। अब यही माना जा रहा है कि यूपी की सियासत में भी मायावती कुछ बड़ा हलचल पैदा कर सकती हैं, जिसमें अब मायावती ने संघमित्रा मौर्य को साधने का पूरा प्रयास किया है और कहा यही जा रहा है कि हो सकता है कि अब संघमित्रा मौर्य को इस बार के उपचुनाव में मायावती कुछ मौका देते हुए नजर आए। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य भी है। स्वामी प्रसाद मौर्य 25 सालों तक कहीं ना कहीं मायावती के साथ काम कर चुके हैं। वैसे में फिर से उनके गठबंधन के आसार दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव और कहीं ना कहीं इस बार के उपचुनाव में मायावती अपनी साख बचाने के लिए पूरी जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि गठबंधन इस बार अगर मायावती को करना पड़ जाए तो शायद अब उसमें भी वो गुरेज नहीं करेंगी, क्योंकि अगर लोकसभा का नतीजा देखा जाए तो गठबंधन नहीं करने की वजह से मायावती को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। वैसे में चंद्रशेखर आजाद भी मैदान में है। कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक को साधने के प्रयास में मायावती लगी हुई है। अगर वो वोट बैंक नहीं साध पाती हैं तो जाहिर तौर पर उनको बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। ऐसे में चाहे संघमित्रा मौर्य की बात करें या स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, पल्लवी पटेल की बात करें, ये कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनका कहीं ना कहीं दलित वोटर्स पर दबदबा माना जाता है। ऐसे में मुस्लिम वोटर्स पे भी इनको कहीं ना कहीं अच्छी पकड़ देखने को मिलती है। यही कारण है कि हो सकता है संघमित्रा मौर्य को भी अभी जरूरत है। ऐसे में मायावती को भी अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाना है, तो माना जा रहा है कि इनका गठबंधन होना तय हो सकता है। ऐसे में संघमित्रा मौर्य अभी भी बीजेपी पार्टी में शामिल हैं। 2 बार की पूर्व सांसद रह चुकी हैं बदायूं से, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको दरकिनार कर दिया और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भी बदायूं सीट से हार जाता है। अब ये बात तो तय है कि इस बार हो सकता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी संघमित्रा को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं देगी तो संघमित्रा अपने आप को अलग करती हुई नजर आएंगी और उपचुनाव से पहले हो सकता है इस बात का ऐलान भी होता हुआ नजर आए और जाहिर तौर पर इसका पूरा फायदा चंद्रशेखर आजाद और मायावती की पार्टी उठाने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य के जो रिश्ते हैं वो चंद्रशेखर आजाद से बेहतर हैं। लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे और कहीं ना कहीं उसका भी नतीजा यही निकल कर आया कि स्वामी प्रसाद मौर्य हो सकता है कि आजाद का रुख करते हुए नजर आए और ये भी माना जा रहा है कि पल्लवी पटेल भी चंद्रशेखर आजाद का रुख करती हुई दिखाई दे सकती हैं। फिलहाल अभी जो मायावती अब क्या चंद्रशेखर आजाद को टक्कर देने के लिए संघमित्रा मौर्य को साधने का प्रयास कर रही है। ऐसे में आकाश आनंद भी अब कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए उपचुनाव में एक्टिव मोड में नजर आने वाले हैं। अब देखना यही होगा कि रैली जनसभाएं होगी तो इस बार जो मायावती वर्सेस आजाद है या फिर आकाश वर्सेस आजाद कह लीजिए, वो कितना इस बार कामगार साबित होता है और कहीं ना कहीं जो दलित वोटर्स है किसको अपना नेता फिर से चुनते हुए दिखाई देंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।